वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। जब से ये खबर आई है न्यूज़ 18 की कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी होगा बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तब से काफ़ी छात्रों के अलग अलग डाउट आ रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट है ये 75% सीटों वाला, ये क्या मैटर है। इसी के साथ साथ ये बता दिया गया है कि प्राइमरी का रिज़ल्ट 22 से 25 सितंबर के बीच में आएगा। तो इतना जल्दी रिज़ल्ट आ रहा है तो फिर डीवी कब कराया जाएगा। बार बार बीपीएससी चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम पहले डीवी कराएंगे फिर रिज़ल्ट देंगे। तो इसकी डीवी को लेकर क्या अपडेट है, कब तक डीवी हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में भी। और ओएमआर की अंतिम रूप से जांच हो रही है, तो चेकिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है और जल्द ही ओएमआर की चेकिंग का काम पूरा हो जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी क्लास 9, 10 और 11, 12 का रिज़ल्ट 18 से 20 सितंबर के बीच में जारी हो जाएगा। तो इनका तो कोई समस्या ही नहीं है, डीवी पहले हो गया और अब फाइनल इनका रिज़ल्ट आने जा रहा है। समस्या प्राइमरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया है। आपने ये खबर देखा होगा कि बीएड वाले छात्र 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं या नहीं, इसका फैसला एक सप्ताह में किया जाएगा। 3,90,000 बीएड धारियों ने बिहार शिक्षक भर्ती की प्राथमिक में आवेदन किया था और इन्हें इंतज़ार है अब निर्णय का। देख सकते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वाहपोह की स्थिति है और बीएड धारियों को प्राइमरी में रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर फैसला जल्द होगा। लेकिन इससे पहले आज ये खबर आ गई न्यूज़ 18 की तरफ से कि बीएड बाहर हो गया, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा और 75% ही सीटों पर रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ आप समझिए कि ये जो खबर है ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ 18 के चैनल पर दिखाया गया है। हो सकता है इनको कहीं से अपडेट मिला हो, इनके रिपोर्टर होते हैं, अलग अलग अधिकारियों से बात करते हैं तो उनको कहीं से ये जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ऐसा बयान नहीं दिया है, ना ही बीपीएससी ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी की है। इस पर विचार विमर्श जरूर हो रहा है और कहीं से न्यूज़ 18 को ये खबर मिली है। जब इस पर पूरा फाइनल फैसला हो जाएगा और बीपीएससी नोटिस डाल देगा अपनी वेबसाइट पर, तब चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी कि किसका रिज़ल्ट आएगा, किसका नहीं आएगा और कितने % सीटों पर रिज़ल्ट आएगा। सीटें तो 100% भर जाएंगी, ये तो तय है। 75% वाला मामला आपको पता ही है कहाँ से आया। शुरुआत से ही अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि यदि क्वालिफाइंग नंबर जो हमने रखा है, इसको पास करने वाले छात्रों की संख्या यदि 75% से कम हुई तो हम क्वालिफाइंग नंबर को घटा देंगे और हम कम से कम 75% सीटों को भरेंगे। तो ये बयान काफ़ी पुराना है और कई बार ये बात चेयरमैन साहब कह चुके हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत प्राइमरी में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कट ऑफ को कम करना पड़ सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स को, लेकिन प्राइमरी में पर्याप्त छात्र हैं और यहाँ पर सीटें सबकी सब भर जाएंगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डीएलएड का रिजल्ट 75% सीटों पर जारी होगा, 25% सीटें रखी जाएंगी बीएड के लिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर इसमें कुछ हो तो बाद में कोई समस्या ना हो। बीएड के छात्र रिव्यू पिटीशन डालें, कोर्ट में जाएं, तो उनके लिए 25% सीटें रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 69,000 में आपको पता ही है कि सब की सब सीटें भर गई हैं और अभी भी काफ़ी छात्र हैं जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 1 नंबर बढ़ने का मामला है, कोर्ट ने कह दिया कि 1 नंबर बढ़ाया जाए, इसकी वजह से हज़ारों छात्र पास हो रहे हैं, लेकिन सीटें है ही नहीं। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर 25% सीटें बचाई जा रही हैं। लेकिन 25% सीटें बीएड के लिए क्यों बचाई जाएंगी? यदि बचानी होती तो 50% बचाया जाता, 50% डीएलएड नियुक्ति दी जाती और 50% सीटों को रखा जाता। जब 100% शिक्षा विभाग क्लियर कर देता बीएड को रखना है या नहीं, उसके बाद फिर उन सीटों को भरा जाता। यदि बीएड को रखना है तो उन सीटें पर बीएड को रखते, नहीं रखना है तो फिर जो बचे हुए डीएलएड के छात्र हैं उनको रखते। यदि मान लीजिए बीएड को रखना ही हो तो क्यों 75% सीटों पर डीएलएड को रखा जाएगा और 25% पर बीएड को रखा जाएगा? तो ये 25% और 75% का जो खबर है, इसको लेकर आप परेशान मत होइए। अभी ऑफिशियल ये सब चीज़ें नहीं हैं और अभी भी रिज़ल्ट आने में समय है। 22 से 25 सितंबर के बीच में कहा गया है कि रिज़ल्ट बीपीएससी जारी कर देगा प्राइमरी का, तब तक समय है और चीज़ें तब तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद ही रिज़ल्ट जारी होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, वो इधर से उधर नहीं होगा। बस लागू वाली बात है कि किस दिन से वो ऑर्डर लागू होना है।
तो चीज़ें स्पष्ट करने के बाद रिजल्ट जारी होगा, आप इसको लेकर परेशान मत होइए। OMR की जांच हो रही है और जांच सबके OMR की हो रही है, बीएड का भी हो रहा है, डीएलएड का भी हो रहा है। जब OMR की जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सा छात्र बीएड का है, कौन सा डीएलएड का है, क्योंकि वहाँ पर आपका रोल नंबर है, रोल नंबर स्कैन हो रहा है और उसी रोल नंबर के हेल्प से पता किया जाएगा कि आपने फॉर्म में बीएड भरा था या डीएलएड भरा था। तो सबके OMR की चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने के बाद जो डेटा तैयार होता है वो एक्सेल फाइल में होता है, सबका डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब रिज़ल्ट जारी करना होगा, यदि दोनों का रिज़ल्ट जारी करना है बीएड डीएलएड का, सिर्फ एक क्लिक पर दोनों का रिज़ल्ट रेडी हो जाएगा। यदि बीएड को बाहर करना होगा वहाँ पर एक फ़िल्टर लगाएंगे और बीएड बाहर हो जाएगा, सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट शो होने लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सबका रिज़ल्ट आ जाएगा तो कैसे छाटेंगे, क्या करेंगे। पूरा डेटा एक्सेल फाइल में आ जाएगा, जिसको जैसे रिज़ल्ट देना होगा, जिस प्रकार से आरक्षण लगाना है 50% महिलाओं का, बाकी सब चीज़ें उसमें आप फिल्टर करते जाएंगे, सेटिंग होती है, वो उसके अकॉर्डिंग फाइल्स तैयार होती जाती हैं। डीवी की बात करें तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक आपको पता ही है कि डीवी पहले हुआ, बाद में रिज़ल्ट अब आने जा रहा है। प्राइमरी में क्या ऐसा हो सकता है? तो आज दोस्तों 11 सितंबर ख़त्म हो गया, अब कुल मिला जुला कर 10 दिन का और समय बचा है। अब इस 10 दिन में डीवी करा ली जाए 5 लाख छात्रों का और फिर रिज़ल्ट जारी हो 22 से 25 सितंबर के बीच में। अब ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक बीएड को बाहर का नोटिस तो बीपीएससी ने निकाला नहीं है। बीएड वाले छात्र भी डीवी कराने जाएंगे, अभी तक डीवी की नोटिस भी नहीं आई है। ऐसा तो है ना कि कल नोटिस जारी करेंगे, डीवी का अगले दिन डीवी शुरू हो जाएगा, ज़रूर 2-3 दिन पहले बताया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये लग रहा है कि अब पहले रिज़ल्ट ही आएगा प्राइमरी का, डीवी बाद में होगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में छात्र कम थे, उसमें मेनली छात्र बिहार के थे, इस वजह से हो सकता है पहले डीवी कराने का फ़ैसला लिया गया। लेकिन प्राइमरी में अब ऐसा प्रतीत होता है कि रिज़ल्ट पहले ये जारी करने जा रहे हैं और जो रिज़ल्ट में पास होगा वही डीवी में जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी कभी भी कुछ भी धमाका कर सकती है। जिस प्रकार से ये भर्ती हो रही है, रिकॉर्ड समय में एग्ज़ाम हुआ, OMR की चेकिंग हो रही है, रिज़ल्ट तक की डेट निकल कर आ गई कि 25 सितंबर तक या इसके पहले पीआरटी का रिज़ल्ट जारी कर देंगे। बाकी आप लोग अपने डीवी को लेकर बिल्कुल तैयार रहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए, कभी भी नोटिस आ सकती है डीवी के लिए। इसी बीच केवीएस से भी खबर निकल कर आ गई है कि वहाँ से बीएड लगभग बाहर है और जल्द ही केवीएस का रिज़ल्ट जारी होगा। सिर्फ डीएलएड के छात्र पीआरटी में रहेंगे, लेकिन बीपीएससी में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा जा रहा है और चीज़ों को जल्दी फाइनल यहाँ पर भी कर दिया जाएगा। बस अब दोस्तों अगले 3-4 दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, परेशान ना हो, बस कुछ समय का और इंतज़ार है। अब तो फैसले की घड़ी आ गई है, अब एक्शन की घड़ी आ गई है। जो इंतज़ार था, जो कन्फ्यूज़न था, अब वो सब के सब समाप्त होने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।